अस्सलाम वालेकुम। सिंध की सियासत के हवाले से हम एक तक़ाबली जायज़ा लेंगे इसका। उसमें हम तल्ख़ व शीरी हमने अपने कालम का जो नाम रखा है, इसी हवाले से तज्ज़िया निगारी हम इस पे करते हैं। कुछ तल्ख़ बातें भी होती हैं, कुछ शीरीं गुफ्तगू भी करते हैं। तो इसलिए हम कोशिश में लगे हुए हैं कि अब अल्ताफ़ हुसैन ने एक वहाँ से ऐलान कर दिया है, यानी कि गुड़ ना दो, गुड़ जैसी बात तो करो। उन्होंने कहा है कि मैं आ रहा हूँ जनवरी में, आने का तो नहीं कहा, उन्होंने खुशखबरी सुनेंगी। तो लाजमी गुड़ ना दिया और गुड़ जैसी बात कर दी उन्होंने, तो अवाम में उसी से खुशी की एक लहर दौड़ गई उनके चाहने वालों में। और वो इस उम्मीद पे हैं कि शायद जनवरी हमारे लिए कोई उम्मीद का, उमंग का, उनकी जो उन्होंने आस लगाई हुई है उसका प्रोग्राम पूरा हो जाएगा। वो पाकिस्तान में MQM के कायद एंट्री दे देंगे और उनको पासपोर्ट अदलिया बहाल कर देगी और मुक़्तदर हल्के भी उनको इजाज़त दे देंगे। बहरहाल खुशखबरी भी हो सकती है और खुशखबरी हकीकत की शक्ल भी इख्तियार कर सकती है। सब मुमकिन है पाकिस्तान में हर आने वाला दिन एक तब्दीली लाता है। ऐसी तब्दीली नहीं जो PTI वाले लाए थे कि पिछले दौर में तब्दीली आ गई है, वो तब्दीली नहीं, हकीकी तब्दीली आएगी यहाँ आने वाले दिनों में। और ये अल्ताफ़ हुसैन ने कहा है तो लाजमी उसमें हकीकी तब्दीली में यकीनन तब्दीली आएगी। वो तब्दीली हम चाहते हैं, जो तब्दीली आए वो पाकिस्तान के मफाद में हो। अब अल्ताफ़ हुसैन अगर आएंगे पाकिस्तान में तो वो पाकिस्तान के, मैं ये समझता हूँ उनने इस इल्ज़ाम को काफ़ी मरतबा धो भी दिया कि जनाब मैं पाकिस्तान का हिमायत हूँ। वो जज्बात में जब होते हैं ऐसे बयान दे देते हैं कि कभी पाकिस्तान के अगेंस्ट बोल दिया, पाकिस्तान के अदारों के बारे में बोल दिया। अगर उनको थोड़ी सी रिलैक्सेशन मिलेगी, उनसे कोई प्यार का राब्ता होगा पाकिस्तान के हलकों का, मैं नहीं समझता वो पाकिस्तान के अरबाब इक़्तिदार, पाकिस्तान के मकसद और इस्टेब्लिशमेंट के लिए वो यहाँ रैलियाँ निकाल चुके हैं। पाकिस्तान आर्मी की हिमायत में यहाँ रैलियाँ निकली हैं। MQM ने रैली निकाली, अल्ताफ़ हुसैन ने कहा रैली निकालो रेंजर की हिमायत में, पाकिस्तान की जो फोर्सेस के हवाले थे। तो ये कभी भी नहीं कहा और ना कभी उनकी जमात ने पाकिस्तान में ये कहा। तमाम तर मसाइब के सोबतें झेलने के बावजूद भी उनके कारकुनान ने कभी, मैंने ये बयान नहीं उनका सुना कि भाई जैसे 9 मई का वाक़या PTI के गले में है कि PTI वालों ने कहा कि हमला करो अपने कारकुनान को, ऐसा MQM ने कभी, अल्ताफ़ हुसैन को आप कितना ही कह सकते हैं कि पाकिस्तान का मुखालिफ उन्होंने एक बयान दिया 22 अगस्त को, मगर उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि पाक फौज की बैरकों पर जाके वहाँ खुदा न खास्ता या कहीं ऐसी उनकी जो शहर में उनके जो मेमोरियल बनी हुई हैं, यादगारें बनी, उसको तोड़ा जाए जैसे 9 मई को हुआ। तो ऐसा कभी नहीं कहा। तो ये एक क्रेडिट है MQM के कायद का। मैं समझता हूँ अगर मुक़्तदर हल्कों ने इशरत अलबाद के ज़रिए या किसी भी ज़रिए से उनको आइंदा आने वाले दिनों में रब्ता किया तो आने वाले दिनों में सिंध के इलाकों में बड़ी तब्दीली आएगी। सिंध के इलाकों में बिलखसूस और पाकिस्तान के में बिलअबू वो एक पाकिस्तानी सतह का लीडर हो गया है अल्ताफ़ हुसैन इस वक्त। अगर पाकिस्तान में उनकी एक मरतबा आशीर्वाद हो गई इन हल्कों की जो उनसे नाराज़ हैं और अदलिया ने भी उनको इजाज़त दे दी, तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान में एक दूसरा इनकलाब जिसको कहते हैं वो भी आ जाएगा उस सूरत में, क्योंकि वो भी साफ और शफाफ लीडर है एक इस हवाले से। हालांकि उनके ऊपर जो इल्ज़ाम लगे उन्होंने उसकी माज़रत भी कर ली, मगर अगर अरबाब इक़्तिदार उन पर मेहरबान हो गए, जरदारी साहब या शहबाज शरीफ के ज़रिए अगर कोई तवस्सुस से मुज़ाकरात मुक़्तदर हल्कों से शुरू हो गए, तो मैं ये समझता हूँ आने वाले दिनों में पाकिस्तान में खुशगवार तब्दीली आ सकती है, पाकिस्तान के बेहतरीन मफाद में तब्दीली आ सकती है। और उर्दू तबका जो है, महाजिर तबका है, वो भी पाकिस्तान की आर्मी से खुश नज़र आएगा और कहेगा कि पाक हमारे कायद को ये आर्मी और मुक़्तदर हल्कों के लिए भी एक अच्छा पैगाम जाएगा और उनके लिए भी एक इन अवाम में एक उनके एक अच्छी यानी कि नज़ीर बनेगी। एक अगर PTI वाले इक़्तिदार में आ जाते हैं और उस दौरान में अल्ताफ़ हुसैन आते हैं, जैसा कि अगर PTI भी उसी सूरत में आएगी कि मुक़्तदर हल्कों से कोई उनकी सेटिंग हो जाए या कोई डील हो जाए या आलमी सतह पर कोई मामलात हो जाए, उनकी सतह पे अगर वो आएगी तो फिर ये मशकूल महाजिर अवाम उन हल्कों की नहीं होगी। मैं ये समझता हूँ अगर मुक़्तदर हल्के कोई इस बात को अंदाज़ा कर लें और ये नोट कर लें कि अगर हम अल्ताफ़ हुसैन को पाकिस्तान में ले आए इस मौके पर, तो उनकी आशीर्वाद से वो आ जाते हैं, तो मैं समझता हूँ उनका महाजिर आबादी में और महाजिरों के जो
उसमें बड़ा अच्छा मुकाम हो जाएगा और एक नरम गोशा और प्यार का एक अंतर पैदा होगा, जो इस वक्त कुछ हल्के अल्ताफ़ हुसैन की खुद जलावतनी को या जलावतनी जो है उनकी सरकार की सतह पे उससे ना खुश हैं, तो वो खुश हो जाएंगी, उनमें खुशी की लहर दौड़ जाएगी उनके चाहने वालों में। तो मैं ये समझता हूँ आने वाले दिनों में पाकिस्तान में कोई तब्दीली इस तरह की आनी चाहिए और ये पाकिस्तान के मक़सद हक़ों के मफाद में होगा, पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत के भी मफाद में होगा पाकिस्तान की। और अल्ताफ़ हुसैन भी अपना रवैया तब्दील करेंगे, जो सख्त रवैया उन्होंने अपनाया हुआ है, जो सख्त बयानात देते हैं, तो मैं समझता हूँ ये उनके फ़ायदे में जाएगा, उनके लिए भी और पाकिस्तान के अरबाब इक़्तिदार के लिए भी। क्योंकि पाकिस्तान में हम तो बारहा कह चुके हैं, पाकिस्तान के जो हुकूमत है और पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट वो पाकिस्तान के जो दुश्मन है या पाकिस्तान में कोई ऐसी सियासत करना चाहते हैं जो पाकिस्तान के अगेंस्ट हो, पाकिस्तान के अदारों के अगेंस्ट हो, तो उनको पनपने नहीं देंगे पाकिस्तान में, ना सियासत करने देंगे, उनकी ये मंशा है। अब आवाम पाकिस्तान में वोट देती है मगर आवाम वोट दे के हट जाती है। अब वो लीडर आके इक़्तिदार में कुछ और करता है, वो आपने उनको वोट दिया अपने हकूक़ के लिए, वो लीडर किसी अदारे पे चढ़ दौड़ता है, तो इस तरह वो ये नहीं समझेंगे कि वह आवाम के मुंतखब नुमाइंदा हम इसको छोड़ दें, क्योंकि अदारे अपना एहतराम चाहते हैं और चाहते हैं कि हम अपना एहतराम करें, अदारे का एहतराम हो, उनकी इज़्ज़त हो। अगर उनकी कोई इज़्ज़त की धज्जियाँ बिखेरेगा जैसा कि 9 मई को वाक़या हुआ PTI का, तो लाजमी अदारे ये नहीं चाहेंगे क्योंकि इसी तरीके से कोई अल्ताफ़ हुसैन भी आगे कल उनको यहाँ इस तरह करें। तो मैं समझता हूँ कोई खुशगवार ताल्लुकात, खुशगवार तब्दीली की सूरत में पाकिस्तान में अल्ताफ़ हुसैन आएंगे। और अल्ताफ़ हुसैन ने भी शायद अपनी पॉलिसी में कोई तब्दीली का सोच लिया है और मुमकिन है उन्होंने ये सोच लिया है 2025 में वो पाकिस्तान आके अपनी एक नए सिरे से सियासत का आगाज़ करेंगे। लाजमी उनकी बेटी के हवाले से भी खबरें छपी थी मादी में, तो वो भी किसी हद तक उसमें भी कहीं ना कहीं सदाकत होगी। हो सकता है इशरतुल इबाद की पार्टी के अंदर उनकी बेटी शामिल होकर सियासत चमकाएँ, यहाँ की अपनी सियासत का आगाज़ करें। लाजमी उन्होंने भी सियासत में आना है क्योंकि इन फ्यूचर किसी न किसी वक्त में वो सियासत में यहाँ आके उतरेंगी और ऐसी पार्टी जो उनके वालिद का नाम लेती है या नाम पे बनी है या उनके साथी उसमें शामिल हो या उनके ज़ेर तरबियत लोग उसमें शामिल हो, वो पार्टी उनके प्लेटफार्म बहुत मुफाद में होगा, उसमें उनकी इज्जत भी होगी उनकी साहबजादी की। तो मैं ये समझता हूँ शायद ये भी एक खुशखबरी हो 2025 की कि उनके साहबजादी भी यहाँ आके उस पार्टी में इशरत-ए-इबाद की शमूलियत अख्तियार करें। बहरहाल मैं समझता हूँ महाजिरों की जितनी तंजीमें, आफाक अहमद हों, इशरत-ए-इबाद हों या कोई भी हो सकता है इशरत-ए-इबाद अपनी पार्टी का पाकिस्तान सतह का कोई नाम रखें, मगर बहरहाल कहलाई यही कि महाजिरों की नुमाइंदा जमात है, क्योंकि कोई भी ऐसी तो ये तमाम लोग एक प्लेटफार्म पर जमा हो जाएं, महाजिर हकूक़ के लिए जद्दोजहद करें, पाकिस्तान के अवाम के लिए बिलखुसूस जद्दोजहद करें। वो पाकिस्तान के अवाम के लिए जो जद्दोजहद करेगा वो पाकिस्तान में कामयाब होगा, पाकिस्तान के मुक़्तदर हलकों इस्टेब्लिशमेंट के लिए काबिल कबूल भी होगा। पाकिस्तान के लिए जो, क्योंकि सबसे पहले पाकिस्तान, यही परवेज़ मुशर्रफ भी नारा लगाते थे, मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान का नारा है और पाकिस्तान के इस नारे में बहुत कुछ छुपा हुआ है। सबसे पहले पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।